इस तरह से हम वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं कि वाक्य के कौन कौन से भेद हैं। मैंने आपको 2 वाक्य, सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, संयुक्त वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे तथा संयुक्त वाक्यों को किस तरह से हम जोड़ेंगे। 2 स्वतंत्र वाक्यों को किन योजक शब्दों के द्वारा जोड़ेंगे जिससे वे संयुक्त वाक्य बन जाए, ये सब मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। मिश्र वाक्य इन वाक्यों में से एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य पाए जाते हैं। इनमें एक मुख्य प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष उस उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इस तरह से इनमें एक से अधिक उपवाक्य पाया जाता है। एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य उस मुख्य उपवाक्य पर ही आधारित होते हैं, उसी पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य परस्पर योजक द्वारा जुड़े होते हैं। यह उपवाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। वे योजक शब्द कौन से हैं जिनके द्वारा इन उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। इस तरह से मैंने आपको समझाया कि इन उपवाक्यों में अर्थात मिश्र वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इनमें एक मुख्य, जिसे हम प्रधान भी कहते हैं, उपवाक्य होता है और जितने भी उपवाक्य शेष होते हैं वे सभी उस मुख्य उपवाक्य पर आधारित या आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य विभिन्न योजक शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है, मीना ने बताया कि वह कल कलकत्ता जाएगी। इस तरह से मीना ने बताया, एक उपवाक्य ये है, वह कल कलकत्ता जाएगी। दूसरा उपवाक्य ये है। इस तरह से मीना ने बताया, यह मुख्य वाक्य है। इस मुख्य वाक्य पर यह उपवाक्य आश्रित है और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है कि योजक शब्द। इसकी योजक शब्द के द्वारा इन 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया है। इस तरह से यह उपवाक्य इस मुख्य उपवाक्य पर आश्रित है। इस उपवाक्य को मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहेंगे। इस तरह से इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कि योजक शब्द के द्वारा हो रहा है, इसलिए ऐसे सभी वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। दूसरा उदाहरण है, जैसे ही सुबह हुई वैसे ही बरसात होने लगी। यहाँ पर सुबह हुई एक उपवाक्य है, बरसात होने लगी दूसरा उपवाक्य है। इनको जोड़ने का कार्य किया है जैसे ने वैसे ने। इन योजक शब्दों के द्वारा ये जोड़े गए हैं, इसलिए यह मिश्र वाक्य कहलाएंगे। अगला उदाहरण है, जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। यहाँ पर जो योजक शब्द जोड़ा गया है, इस तरह से यह सभी वाक्य मिश्र वाक्य कहलाएंगे। अगला उदाहरण है, जिस लड़के ने नीली शर्ट पहनी है वह परीक्षा में प्रथम आया है। यहाँ पर जिस लड़के ने नीली शर्ट पहनी है, यह वाक्य प्रधान है। परीक्षा में प्रथम आया है, यह इस वाक्य पर आधारित है, इसलिए यह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाएगा। इस तरह से आपने समझा कि साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। इन सब के विषय में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब आप ये पहचान चुके होंगे कि साधारण वाक्य कैसे होते हैं, संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं और मिश्र वाक्य कैसे होते हैं। कैसे इनके लिए हम पहचानेंगे, ये आप अच्छी तरह से समझ सके हैं।
अब मैं आपको अगले पढ़ाऊँगा कि मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों के कौन कौन से प्रकार होते हैं।